व्हाट्सअप गाइस, स्पिरिट मूवी का टीजर आया है, एक तरीके से ऑडियो फॉर्म में आया, लेकिन भाई साहब आते ही क्या तहलका मचा है। प्रभास की आवाज उसके अंदर कितनी गजब लग रही थी। तो भाई ने देखा है तो भाई को कैसा लगा, देखते हैं 1 2 3 गो। तो भाई लोग, इतनी बड़ी पिक्चर का प्रोमो आ गया एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि योगी भाई का वीडियो क्यों नहीं आया, ऐसे कैसे। तो भाई उस दिन भाई दूज थी एंड मैं अपने गांव गया था, फैमिली फर्स्ट। दूसरे दिन रात को आया तो 2 दिन डिले के लिए माफी। बाकी देखो, प्रोमो आ ही गया है तो बात भी कर ही लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ये वाला प्रोमो ठीक वैसा ही था जैसा एनिमल का फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो आया था। जस्ट टेक्स्ट, पीछे कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं म्यूजिक के साथ, एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, लास्ट में प्रभास का एक डायलॉग है एंड द एंड। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, रात के 11 बजे मुझे पता चला कि स्पिरिट का कुछ तो आया है एंड बिना सोचे समझे ना ही कुछ देखे अपने आप ही गूज़बम्स आ गए थे भाई। क्योंकि भाई आजकल एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर के बारे में सोचते हैं लोग एंड डायरेक्टर है भी कौन? संदीप रेड्डी वांगा, द मैन हु गिव्स अस अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड लास्ट में एनिमल। भाई सिर्फ 3 मूवीज ना, टेक्निकली सिर्फ 2 मूवीज ही बनाई है बंदे ने, लेकिन पूरी तरीके से कंटेंट को चीर फाड़ डाला है अपने डायरेक्टोरियल एटीट्यूड से। अब बात अगर इस प्रमोशनल अनाउंसमेंट वीडियो की करे तो एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड समझ में आ रहा है कि मूवी में प्रकाश राज कोई रूथलेस सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के पोस्ट पे होंगे जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, जस्ट लाइक वांगा। फिर चाहे वो कोई डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, और इस ऑफिसर का, उस आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे प्रभास, जो बोल रहे हैं कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव वन बैड हैबिट एंड खत्म। अरे भाई, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के बाद अब ये हुक पॉइंट बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि इसका आंसर तुमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक मूवी नहीं आ जाती। अब ये बैड हैबिट जो बचपन से ही प्रभास के कैरेक्टर को है, वो क्या है, क्यों है, वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, या एटलीस्ट टीजर ट्रेलर आ जाए तो पता चले। लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग में शोले टाइप म्यूजिक बजता है माउथ ऑर्गन का, ऐसा फील हो रहा है कि मूवी का टाइमलाइन जो होगा वो कहीं ना कहीं 80s या 90s का सेटअप होगा। आई मीन आई फील दैट, इसलिए बोल दिया। बट कुछ बातों ने मेरा ध्यान अपने तरफ खींचा है, लाइक प्रभास को एज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग मिल गया। इंट्रोडक्शन में आप देख ही सकते हो, जो कि नो डाउट वो है भी। भाई फ्लॉप से फ्लॉप मूवी बस स्टोरीज के वजह से फ्लॉप होती है प्रभास की, ना कि कमाई की वजह से। प्रभास जहां, पब्लिक एंड पैसा वहां। दूसरा, इस ऑडियो टीजर में ये भी पता चल रहा है कि प्रभास आईपीएस ऑफिसर तो है ही, लेकिन उनको रिमांड पीरियड में पकड़ा गया है। क्यों वो तो नहीं मालूम, लेकिन लॉस को वो संदीप रेड्डी वांगा स्टाइल अपने इस पे रखते होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तीसरा है विवेक ओबेरॉय का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है, तो गारंटेड बोल रहा हूँ, जैसी किस्मत बॉबी देओल की एनिमल के बाद चमकी है ना, स्पिरिट मूवी भी कुछ वैसा ही करने वाली है विवेक ओबेरॉय के साथ। क्योंकि वांगा की फिल्म का हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, तो इनकी पहचान भी कुछ अलग हो जाएंगी आफ्टर स्पिरिट। चौथा है इसके म्यूजिक डायरेक्टर हर्षवर्धन रामेश्वर, जिन्होंने वांगा के साथ कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी एंड एनिमल में म्यूजिक दिया है। तो भाई स्पिरिट का म्यूजिक भी गूज़बम्प देने वाला है, याद रखना। पांचवा एंड मेन, तृप्ति डिमरी, जिन्होंने रिप्लेस किया है दीपिका पादुकोण को कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते। तो भाभी 2 विल बी सीन एज लीड हीरोइन अगेंस्ट प्रभास इन स्पिरिट एंड नो डाउट उनमें टैलेंट तो है, चाहे एक्टिंग का हो या जो भी है, जलवा इसमें भी दिखेगा। वांगा है भाई वो, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वांगास पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वुमेन। एंड वांगा से याद आया, इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर एंड एडिटर तीनों संदीप रेड्डी वांगा ही है, तो नो डाउट टेक्स्ट में लिखा आया अ फिल्म बाय संदीप रेड्डी वांगा। भाई आई एम एक्साइटेड, इसलिए क्योंकि आई हैव सीन हिज फिल्म मेकिंग स्टाइल। एनिमल के बाद तो वांगा का ऑरा कुछ अलग, मतलब नेक्स्ट लेवल ही चला गया है। वैसे इस मूवी का बजट कहा तो जा रहा है कि 300 से 500 करोड़ के बीच का कही है, तो नो डाउट स्केल भी उतना ही बड़ा होगा। एंड वन मोर थिंग, रूमर्स थे कि इसमें कोरियन एक्टर डॉन ली होंगे, जिनका नाम कहीं पर भी नहीं आया। तो क्या ये एक सीक्रेट है या उनको बस अब मेकर्स कंसिडर नहीं कर रहे? लेट्स सी फॉर अनदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि वो है भी कि नहीं। बट कंसिडर के ये वीडियो बस एक अनाउंसमेंट वीडियो ही था, लेकिन इसकी हाइप समझ में आ रही है भाई। कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि इतने बजे आएगा, उतने बजे आएगा, ना, सीधा डाल दिया अनाउंसमेंट, एकदम सरप्राइज कर दिया ऑडियंस को। बाकी अगर आप सच में सरप्राइज हुए हो इस टीजर से या अनाउंसमेंट वीडियो से, तो बताओ जरा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये अनाउंसमेंट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बाय। जब वो आवाज, जब प्रभास की आवाज आई थी ना, वो भी भाई बहुत गजब, ऐसा लगा था कान में ही बोल रहा हूँ प्रभास। वो हो गया, और प्लस
इस जो अनाउंसमेंट टीजर जो भी है, इससे आपको ये चीज पता लग गई कि वो जेल में होगा उस टाइम पर। हाँ। और वो जेलर होंगे शायद से, मुझे लग रहा है इस तरह का कुछ होगा। IPS है ना? हाँ आईपीएस डेकोरेटेड, मतलब हर चीज होगी, लेकिन वो थोड़ा सा होगा कि लॉ को अपने हिसाब से लेकर चलता हूँ वो वाला कि अनऑर्थोडॉक्स वेज यूज करना उस तरीके से। लेकिन भाई एक मूवी की हाइप और एक आप उसके ओपनिंग डे कलेक्शन उसी से उम्मीद लगा सकते हो, जबकि एक मूवी का आपको ना पोस्टर ना कुछ है, बस एक अनाउंसमेंट है और आप उसी की हाइप जब देख लो, ये होता है कि एक सुपरस्टार रियल में ये होता है सुपरस्टार वैल्यू कि भाई मूवी का सिर्फ एक ऑडियो आया है, उसी के पीछे लोग इतने पागल हैं। और वो कोई दो राय नहीं है, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार जो लिखा था। भाई हम भी एक्साइटेड है, सब भी एक्साइटेड है। आप और पॉइंट शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।